हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे गिट इंस्टॉलेशन। इससे पहले हमने देखा गिट होता क्या है, गिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिविजुअल डेवलपर विदाउट गिट के भी काम कर सकते थे, बट जब हमें मल्टीपल डेवलपर के साथ काम करना होता है, जब हमें मल्टीपल लोगों के साथ काम करना पड़ता है, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चाहे हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे हम मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं और मल्टीपल डेवलपर हमारे पास होते हैं, तो कोलैबोरेशंस के लिए, वर्जन कंट्रोल के लिए हमारे पास जो टूल है वो गिट है। और वो क्या है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, गिट की जो ऑफिशियल साइट है उस पे गिट के बारे में क्या लिखा है, उसे हम डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे और जानेंगे कि गिट होता क्या है, इसे यूज कैसे कर सकते हैं और इसे अपने लोकल सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेव जर्नी बाय जेपी में न्यू चैप्टर गिट इंस्टॉलेशंस। तो अब जब गिट के साइट पे जाते हो, मैंने गिट का एक साइट ओपन किया जिसका यूआरएल है git-scm.com। जब इसके साइट पे आप जाते हो तो एक स्लोगन मिलता है, गिट एवरीथिंग इज लोकल। हम समझेंगे व्हाट दिस मीन। इसका डिफिनेशन है, गिट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम designed to handle everything from a small to very large project with speed and efficiency। गिट एक क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्मॉल से लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। हम समझेंगे, इन अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि यहाँ पे हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है, फ्री का क्या मीनिंग है, ओपन सोर्स का क्या मीनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का क्या मीनिंग है, इन डिटेल्स। उसके बाद हम इस डिफिनेशन को समझ पाएंगे। गिट इज lightning fast and has huge ecosystem of GUI, hosting service and command line tool। Git के पास फास्टर इकोसिस्टम है जो कि प्रोवाइड आपको करती है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, होस्टिंग सर्विस एंड कमांड लाइन टूल। यहाँ पे फ्री का क्या मतलब है, क्योंकि आप सपोज फर्स्ट टाइम अगर इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो यहाँ पे आपको होगा कि ओके व्हाट इज़ फ्री हेयर। सो फ्री मीन्स गिट इज़ कम्प्लीटली फ्री। जब आप गिट को इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एनी वन कैन डाउनलोड इट। तो ये फ्री है, इसलिए इसे बोला गया गिट इज़ फ्री बिकॉज ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है? द सोर्स कोड ऑफ द गिट इज पब्लिकली अवेलेबल। किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड होता है, जो भी आप सोर्स कोड लिखते हो, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो कोड लिखते हो उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। तो जो ये सोर्स कोड है ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इस सोर्स कोड को ले सकता है और वो क्या कर सकता है, एनी वन कैन रीड इट, वो रीड कर सकते हैं, लर्न फ्रॉम इट, इम्प्रूव इट और कंट्रीब्यूट इट। वो इस गिट प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसलिए गिट को क्या बोला गया, फ्री एंड ओपन सोर्स, क्योंकि इसमें कोई भी लाइसेंस कॉस्ट नहीं है, ये फ्रीली इंस्टॉलेबल है, कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है, और ओपन सोर्स है क्योंकि इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। गिट इटसेल्फ इज डेवलप्ड बाय थाउजेंड ऑफ डेवलपर वर्ल्ड वाइड। गिट को किसी एक ने डेवलप नहीं किया क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इस पे कंट्रीब्यूशन थाउजेंड ऑफ डेवलपर का है, थाउजेंड ऑफ डेवलपर मिलके इसे डेवलप किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि गिट में कुछ भी कमी है, इफ एनी डिफेक्ट इज देयर, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट ऑन टू दैट डिफेक्ट। आप भी उस डिफेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, गिट को बोला गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जानने से पहले हम जानेंगे कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल, बिफोर गिट हम क्या करते थे, यूज करते थे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते थे। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता था, एक हमारा सेंट्रल सर्वर होता था। सपोज हमारा मल्टीपल डेवलपर है, डेवलपर 1 है, डेवलपर 2 बी है, डेवलपर सी है, डेवलपर ए बी सी हमारा है, जो कि किससे कनेक्ट करता था, सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करता था और वहाँ से कोड लेके उसे यूज़ करता था और सेंट्रल सर्वर पे ही वो वर्क होता था। तो इफ़ द सर्वर इज क्रैश, नो बडी कैन वर्क।
तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता था किससे, सेंट्रल सर्वर से। अगर सेंट्रल सर्वर ही क्रैश हो गया तो कोई भी डेवलपर उस टाइम काम नहीं कर पाता था। तो Git is different. Git is different from the centralized version control. Git is the distributed version control system. Distributed version control system में क्या होता है कि सपोज हमारा GitHub है। GitHub क्या है, GitHub एक क्या है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे रेपो मीन्स हमारा कोड रहता है। सपोज GitHub हो सकता है, GitLab हो सकता है। तो कोई भी कोड सपोज आपका एक सेंट्रल सपोज एक सर्वर पे है जिसे हम सपोज गिटहब सपोज हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा रिपोजिटरी और जो भी कोड है वो कहाँ है, गिटहब पे है। और कोई भी डेवलपर सपोज डेवलपर हमारा ए है, डेवलपर बी है, डेवलपर सी है, अगर वो क्या करता है, कनेक्टेड होता है गिटहब से और गिट के थ्रू जब रिपोजिटरी को क्लोन करता है, क्लोन मीन्स जब ये कोड यहाँ से यहाँ लेता है तो कंप्लीट कोड डेवलपर ए को भी मिलता है, डेवलपर बी को मिलता है और डेवलपर सी को भी मिलता है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है, यहाँ पे ये अपने पास, इसके पास ही कोड नहीं है, बट ये कोड जब रेपो क्लोन होता है तो कंप्लीट रेपो किसके पास जाता है, डेवलपर ए के पास भी, बी के पास भी एंड सी के पास भी, और वो इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं। सपोज अगर गिटहब के पास कुछ इशू होता है या हमारे सेंट्रल सर्वर के पास कुछ इशू होता है तो हमारे पास इंडिविजुअल कोड है जिस कोड को हम रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा कोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये डिफरेंट वर्जन पे भी काम कर सकते हैं। इसलिए गिट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्यों बोला, गिट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हमने समझा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में नॉर्मली हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी वन हैज अ कॉपी, राइट, सभी के पास एक कॉपी है। वर्जन डिफरेंट स्नैपशॉट है, सभी के पास डिफरेंट वर्जन पे वो सपोज काम कर सकते हैं। कंट्रोल ट्रैक एंड रिस्टोर चेंजेस, यहाँ पे हम ट्रैक भी कर सकते हैं कौन सा वर्जन है, क्या चेंजेस है वो सब, तो यहाँ पे हम कंट्रोल ये कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एवरीथिंग। तो इन डिफिनेशन अब हम गिट को क्या बोल सकते हैं, गिट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कीप ट्रैक ऑफ एवरी वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट, store the complete history and allow every developer to work independently. Git एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि एवरी वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के हर एक वर्जन को इजीली, जैसे आप प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और या फोल्डर ए, फोल्डर बी आप क्रिएट करके एक नया फीचर्स ऐड करते थे लोकली, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गिट में डिफरेंट वर्जन बना सकते हो, डिफरेंट फीचर्स ब्रांच बना सकते हो और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे स्टोर कर सकते हो और ये हर एक के हिस्ट्री को भी ट्रैक करता है और इंडिपेंडेंटली एवरी डेवलपर को वर्किंग का परमिशन देता है। यहाँ पे एक स्लोगन था गिट का, एवरीथिंग इज लोकल। दिस स्लोगन अपीयर एट द टॉप ऑफ द गिट वेबसाइट। आप जब जाते हो गिट वेबसाइट में तो टॉप ऑफ क्या लिखा हुआ है, गिट एवरीथिंग इज लोकल। इसका मीनिंग क्या है, एवरीथिंग इज लोकल? It means that almost all Git operation happen on your computer when you create commits, view history, compare versions or switch branches. Git does not need internet because the entire repository history is stored locally. You only need to internet when you the push, change and pull. ओके तो क्या होता है कि जब सपोज हमारा ये गिट है, गिट एक रिमोट रिपोजिटरी है। जब आप गिट एक क्या है, ऑनलाइन साइट है, सपोज कहीं पे ये सर्वर पे डिप्लॉय है और इससे आप जब पुल करते हो या पुश करते हो, पुल मीन्स जब रिपोजिटरी से आप अपने लोकल गिट के अंदर, सपोज हमने सिस्टम के अंदर एक गिट इंस्टॉल किया हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप में, जब आप गिट पुल करते हो तो ये क्या करता है, रिमोट रिपोजिटरी में जो भी कोड है वो उसको आपके लोकल में लेके आ जाता है। ठीक है, अब जब आप कोई भी लोकल में कोड को चेंज करते हो, आपने कुछ कोड को लिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो आप क्या करोगे, पुश करोगे। तो पुश करने के टाइम ये क्या करता है, गिटहब से कनेक्ट होगा और ये गिटहब में फिर चला जाएगा। तो जब आप पुल करते हो और पुश करते हो उस समय ही इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर ये कोड लोकली है तो ये वर्किंग डायरेक्टली आपके पास अंदर रहेगा, वहाँ पे आप जो भी कमिट कर सकते हो, आप कोड को चेंज कर सकते हो, आप ऑफलाइन कंप्लीटली वर्क कर सकते हो। इसलिए गिट को क्या बोला गया, एवरीथिंग इज इन लोकल। सो सपोज डेवलपर ए है, हमारा डेवलपर बी है, दोनों ने फर्स्ट टाइम क्या किया, गिट पुल कर लिया, दोनों के पास लोकल गिट का कोड है, अपना अपने फीचर्स पे दोनों काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उनके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
अगेन जब वो गिट हब से कनेक्ट करते हैं उस समय इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो क्या कर सकते हैं, गिट पुश, तो ये अपना कोड पुश कर सकता है, ये अपना कोड पुश कर सकता है। आगे हम इन डिटेल देखेंगे कैसे करते हैं, क्या कमांड यूज करते हैं, जब अगर पुश करते हैं दोनों सेम फाइल में चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो हम इन डिटेल देखेंगे। बट इस रीजन से हम इसे क्या बोल सकते हैं, गिट एवरीथिंग इज लोकल, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि एवरीथिंग इज लोकल। तो गिट इंस्टॉलेशन में आपको क्या करना है, गिट के साइट पे जाना है और इन डिटेल्स हम और देखते हैं। आप जब गिट के साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक मिलते हैं, लाइक इंस्टॉल फॉर मैक ओएस, इंस्टॉल फॉर लाइनक्स एंड इंस्टॉल फॉर विंडोज़। हमारे पास विंडोज़ सिस्टम है तो मैं इंस्टॉल फॉर विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ पे मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो गिट ये डाउनलोडेड है, आप इस पे राइट क्लिक करते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये परमिशन मांगता है, आप परमिशन देते हो, यस। देन ये लाइसेंस एग्रीमेंट ये है इनका, आप नेक्स्ट क्लिक करते हो, नेक्स्ट। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, एडिशनल आइकन ऑन द डेस्कटॉप नॉट रिक्वायर्ड, परफेक्ट। देन हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लेट गिट डिसाइड, परफेक्ट, ओके। use the git from the git bash only, git from the command line and also third party software recommended, तो ये recommended है, हम ये select करते हैं। use bundle open SSH, this use SSH the come with the git, okay। open access library, use the native windows security channel library, perfect। then हम default जो भी हमारा defaults है वो मैं select करता हूँ यहाँ पे installation के लिए फर्स्ट टाइम, एंड perfect। git credential manager, फाइल सिस्टम कैशिंग एंड इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा। हाँ, आप देखोगे हमारा गिट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट द गिट विजार्ड, हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और ये हमारा गिट इंस्टॉल हो गया। जब आप यहाँ पे आप टाइप करते हो गिट, आपको आता है गिट बैश। गिट बैश में हम कैसे कमांड रन करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हो तो हमारा ये गिट ओपन हो गया। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गिट वर्जन, और यहाँ पे हमारा गिट का वर्जन क्या है, गिट वर्जन 2.550 विंडोज 2, करेक्ट, सेम फंक्शन है हमारा, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम गिट कमांड स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Dev Journey by JP। Keep doing, keep learning. Thank you very much.